ओके ओके. युट्यूबला पण म्हणजे त्यांनी पाठवते. Yeah, meeting has been recorded. Okay. युट्यूबला लाईव्ह करता येते ते पण करा. एक मिनट यूट्यूब का भी करता हूँ ताकि हाँ हाँ यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा. वो आसान हो जाएगा, फिर यूट्यूब का लिंक रहेगा तो फिर करेक्ट. उसको यूज कर पाएंगे हम लोग. नहीं ठीक है. ठीक है, cancel. चालेल. नहीं हाँ चालू है साउंड यूट्यूब तो. यस ओके. यहाँ पे यूट्यूब में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है एनीवे. तो मेरा आवाज अभी क्लियर आ रहा है ना. अभी हम Yes, शुरुआत yes. करेंगे. यस यस. तो आपके यहाँ जितने भी लीडर्स हैं तो जरा बता सकते हैं कि आप लोग इस बिजनेस में इस इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से कोई 6 महीने से हो गए, कोई 1 साल से होंगे, कोई 2 साल से होंगे, कोई 3 साल से हो गए. तो आप ये बिजनेस में क्यों आए? थोड़ा सा ओपन डिस्कशन करेंगे. अगर आपको बात करना है मैं थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर देता हूँ आपको बात करने के लिए, राइट, ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे. या बोलिए बोलिए. एनीबडी कैन अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं. कर सकते हैं ना. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? यस सर. जिनको करना है हाँ यस हो गया. बोलिए सर. यस गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर आवाज आ रही है सर? हाँ एकदम क्लियर है. यस सर. माई सेल्फ राजकुमार फ्रॉम रांची. ओके. मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, डिफेंस में हूँ. बहुत सारे क्योंकि सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, वो एक इतनी इनकम आ जाती है कि जिससे कि एक ठीक ठाक जिंदगी किसी तरह से चल जाती है. लेकिन शुरू से मेरा ऐसा मानना रहा है कि जो है मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, इससे बेटर लाइफ चाहिए. और इवन मेरे जो बच्चे हैं या फैमिली मेंबर्स है उनको जो है इससे अच्छी बेहतर जिंदगी जो है वो मैं उनको देना चाहता हूँ. और दूसरा और पिछले 4 सालों से इस बिजनेस में हूँ. और लेकिन कहीं ना कहीं है कि जॉब में है तो एक जो बोलते हैं कि जैसे पेड़ की डाली कट जाए, कोई ऑप्शंस नहीं रहे बचे तो आदमी जो है वो ज्यादा जो है उसमें ये होता पेन होता है और वो ज्यादा तेजी से काम करके जो है वो सफलता प्राप्त कर लेता है. तो हमारे साथ शायद वही चैलेंज है, वही एक बड़ा ये है ऑब्स्टेकल है कि जॉब में होने के कारण में तो अगर बिजनेस नहीं भी बढ़ रहा है तो उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है, शायद ये मेरा ऐसा मानना है. और इस बिजनेस को इसलिए कभी कर रहा हूँ कि जॉब को जो है मैं क्विट करना चाहता हूँ. और तो यही है सर मेरा. समझ में आया मुझे. आई कैन अंडरस्टैंड. वो मतलब मैं ये इसलिए आप लोगों को बात करने के लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आपके मन में क्या चल रहा है ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में आए.
कि जैसे सर के मन में है कि मैं जॉब छोड़ूंगा तो ये बिजनेस अच्छा कर पाऊंगा। कई लोग अभी जो फुल टाइम है वो ये सोचते हैं कि मैं बिजनेस के अलावा, मतलब वेस्टेज के अलावा कुछ अलग पार्ट टाइम करूं ताकि मुझे फिक्स इनकम हो। एक दुकानदार कहता है कि मैं जॉब वाले का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है कि उसको हर महीने पगार तो मिलता है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है। और जॉब वाला बोलता है कि यार दुकानदार का बहुत अच्छा है, इसको सेट है, ये इसको देखो फाइनेंशियल फील्ड में किधर भी फ्लाइट से जाता है आता है। अब देखो ये सब चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा आप सबको बताना चाहूंगा कि एवरीबडी, मतलब हर एक को दूसरे का अच्छा लगता है, और हर एक आदमी अपने आप की एक वॉल बन के बैठा है कि मैंने ये जॉब अगर मेरा नहीं होगा ना तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। आप ये सोचो, क्योंकि पूर्ण टाइम, अभी मैं 27 साल फुल टाइम, मेरे घर में अगर पिन से औड़ी तक जो भी है वो सब ये इंडस्ट्री का है। लेकिन मेरे साथी जो लोग थे वो कुछ लोग सस्टेन नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो बिजनेस को छोड़ गए। क्यों? क्योंकि ये चैलेंज जो होता है ना, ये हर एक के मानसिकता के ऊपर ये सब डिपेंड है। ये अभी मेरे पास में अभी जैसे के सिंह साहब है, उन्होंने भी डेवलप किया। मेरे पास NM पाटिल जी है, वो भी क्लास वन सुपर क्लास वन ऑफिसर है। अभी कल मैं उनके ग्रुप में मीटिंग करने के लिए मुंबई जाने में, अभी तक सर 1.5 करोड़ का इनकम ले लिया उन्होंने पार्ट टाइम में। अच्छी बात है सिंह साहब, 1.5 करोड़ का इनकम ले लिया पार्ट टाइम में, जॉब भी है, 3-4 लाख का सैलरी है, हम्म। सैलरी भी है 3-4 लाख का, और 1 करोड़ का फ्लैट खुला कर दिया, 22 लाख का MG एक्टर लिया। अब बताइए, प्रॉब्लम जॉब है या प्रॉब्लम सोच है? सोच क्या है जो भैया बोलते हैं विनिंग फार्मूला। हाँ, विनिंग फॉर्मूला। वो सोच बदली सितारे बदल जाएंगे। आपकी सोच में गड़बड़ है और हम कहीं दूसरे जगह जाके ढूंढे। हमने अपने आप को एक वॉल बांध के रखा है, एक किला बांधा है कि ये हर्डल अगर साफ हो जाएगा ना तो देखो मैं क्या करके दिखाता। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं वकील होता ना तो ये बिजनेस में बहुत जबरदस्त कामयाब हो। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं वो मोहम्मद मोइन जैसा अनपढ़ होता ना तो जल्दी कामयाब होता। सी, there is no definition for success and no definition for failure. फेल्योर और सक्सेस का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। मुझे लगभग 99 में मैं इस बिजनेस में है। अब जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना सर, मैंने ये 2.5 साल किया स्ट्रगल, 1.5-2 साल तो ऐसा स्ट्रगल किया ना कि पूरे 1 साल 1.5 साल में मुझे 50-60 लोग भी ज्वाइन नहीं, और 50-60 लोग ज्वाइन हुए ना तो उनमें से सब लोग भाग गए, मतलब कोई आया नहीं। मेहनत ज्यादा होती थी, रिजल्ट कम आता। अभी मेहनत कम है, रिजल्ट ज्यादा। अब ये जो चीज है ना, ये समझने के लिए आप लोगों को अभी, आप कहीं भी हैं, इंडिया में है, झारखंड में है, आसाम में है, उड़ीसा में है, हमारे यहाँ एक बुक है, उसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप चाहे तो उसको ले लो, उसको ऐसा समझो वही आपकी गीता है, कुरान है, जो भी आपके लिए धर्म ग्रंथ जो भी है वो वही है। ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में पहला चैप्टर है कि बड़ी सोचो, अपनी सोच बड़ी कर दो, सोचो तो बड़ा सोचो, फर्स्ट चैप्टर। एंड सेकंड चैप्टर है, इमीडिएट सेकंड चैप्टर है बहाना साइकिस, मतलब एक्सक्यूज, द देर इज ऑलवेज एक्सक्यूज बिहाइंड एक्सक्यूज। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपको बताओ, इनमें से 90% लोगों को कैमरा ऑन करना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% लोग कैन ओपन देयर कैमरा, बट व्हाई दे डोंट? क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी अलग है, वो उन्होंने टीवी सामने लगा है। रिश्ता, अभी मेरे घर पे भी रिश्तेदार है, लेकिन मैंने उनको बोला मीटिंग खत्म करने के बाद, मेरे समधी जी आए, तो मैंने उनको बोला कि मीटिंग खत्म करने के बाद आप लोगों से बात करो। लेकिन कोई लोग अटेंड कर रहे हैं ना, वो लेट लेट के ऐसा सो के बात अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग टीवी देख के, टीवी तो चालू है और ये भी चालू है,
और अभी मैं मीटिंग में भी हूँ, और कुछ लोग अभी मोबाइल में है और इसके ऊपर गेम भी खेल रहे हैं, कोई यूट्यूब का कुछ देख रहे हैं, और ये करते करते भी मीटिंग में। तो 100% नहीं होते कई, या तो 100% मत करो या तो 100% करो। हमारे यहाँ हम लोग सर ऐसा बोला गया है कि आप जॉब पे भी गए ना, तो खून में स्वदेशी अभी स्वदेशी हमारे अंदर है पहले से, लेकिन ये भी हमारी कंपनी है, ये स्वदेशी है, 100% वेस्टीज है। तो खून के अंदर अगर निकाला गया है ना, तो अंदर से आवाज आना चाहिए, वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज। हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम आएगा ना तो मैं काम करूंगा। अरे आमने सामने लोग रहते हैं इधर उधर, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो प्लान एवरी टाइम, बट इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है मेरे को जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके ठीक है, हम शाम को मिलेंगे। ओके, ये मेरा, आपकी शाम की अपॉइंटमेंट फिक्स करना जॉब वाले के लिए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन ये विनिंग फॉर्मूला बना के दिया रखा है भैया ने जो बोला है कि हमने जॉब छोड़ना है। मैं तो बोलता हूँ ये गलती मत करो। जिंदगी में अगर वेस्टेज में आपका इनकम जॉब से 3 टाइम कंटिन्यू 1 साल नहीं आएगा ना, तब तो जॉब नहीं छोड़ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 2 लाख का सैलरी है और यहाँ 6 लाख का इनकम 1 साल का नहीं आता है, तो नहीं छोड़ने, पार्ट टाइम करो। क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये आतंकवादी ये किया है, छोड़ा है, वो निकल गए, इंडस्ट्री से भी निकल गए। ये जिगरा लगता है इसको, ये इंडस्ट्री में है ना सर, दिस टाइम इज डिफिकल्ट, 10 टाइम डिफिकल्ट देन यू थिंक। हमने, मेरा सेंटेंस है, दिस बिजनेस इज 10 टाइम डिफिकल्ट देन यू थिंक, बट दिस बिजनेस विल पे यू 1000 टाइम मोर देन यू थिंक। लोग बोलते हैं ना ये आसान है बिजनेस, आसान नहीं है सर। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। बिजनेस सिंपल है, लेकिन हमने इसको डिफिकल्ट बनाया, क्योंकि लोगों से डील करना है, लोगों से डील करना है। और लोगों को बोलेंगे ना भैया ये दरवाजा खोलो, तो बोले मेरे को टाइम नहीं है। बच्चे को बोलो, तो उसको बोलो दरवाजा मत खोलो, वो खोल के देखेगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना ये इसमें सब कुछ है। और वो बच्चे हैं वैसे ही यहाँ पे भी है, आप जिसको भी लाते हैं ना, वो उसका पहला ऑब्जेक्शन ये कंपनी फ्रॉड है, ये महंगा है, ये मुझे लगता नहीं है, ये मैं चल, ये नहीं है, वो उसके दिमाग में कीड़े हैं ये सब। और आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो लाता हूँ लेकिन वो काम नहीं करता है। किसी को दोष देना आसान है, लेकिन ये मशीन जो है, ये मशीन है, ये मशीन बिगड़ा हुआ है, इसको मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, ये कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और ये इंसान का मशीन है, इतना सुपर कंप्यूटर ही है, इसको हैंडल करना है आपको, आसान काम नहीं है सर। इट इज 100% डिफिकल्ट। भैया ने एक एडवोकेट को लाया, एक कलेक्टर लेवल के व्यक्ति को लाया, एक टॉप वन क्लास वन ऑफिसर को लाया, एक गरीब को लाया, एक अमीर को लाया, एक झोपड़ी के रहने वाला, एक बंगले वाले को लाया। आसान नहीं है सर, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी जितने भी लोग बैठे हैं ना, कृपया करके आप अपना मोबाइल पे वीडियो जो है वो ऑन करो जरा, बैठने के मूड में आ जाओ। मैं कुछ खुल के बात करने वाला हूँ, मैं कुछ भी सिखाने वाला नहीं सर आज आपको, कुछ भी सिखाने वाला नहीं। क्योंकि हर एक के मन में एक ही है, एवरीबडी वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल। एम आई राइट और रॉन्ग? मैसेज में डाल दीजिए यस और नो। यस। कौन चाहता है कि मैं फेल हूं? ये दुनिया में कौन चाहता है मैं फेल? Nobody wants to fail. Then why everybody is not successful? Nobody wants to fail. Everybody wants success. Inside this room, outside this room. Then why everybody is not successful? यही देखो, अगर कोई गाड़ी चला रहा है और कैमरा ऑन नहीं कर सकता, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई आराम से बैठा है, तो एक ये रूम से उठा के वो रूम में चले जाए। करो, प्रयोग करो, अपने आप को थोड़ा सा बदलने की। देखो आपको मैं बताऊं सिंह साहब,
यहाँ लोग है ना, पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। वेरी ट्रू। पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना, हाँ हाँ, कितना कमाना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अरे 5 लाख, अरे ये ऐसा है सर। डू यू वांट टू चेंज? नो। मॉर्निंग से ही पे आना है? नो। मुझे नींद आती है, तो आपको प्यारी नींद है, लाखों रुपया नहीं है, नींद प्यारी है आपकी, बहुत प्यारी नींद है। एवरीबडी वांट्स सक्सेस, बट नोबडी वांट सैक्रिफाइस। यस। दिस बिजनेस या कोई भी दुनिया का बिजनेस कम्स फ्रॉम इंसल्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। सर आप जो भी जॉब में काम कर रहे हैं वहां पे क्या इंसल्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है? जितने हाई लेवल पे है ना उतना इंसल्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। लो लेवल के आदमी को तो इंसल्ट एंड फ्रस्ट्रेशन की आदत पड़ गई, ही इज यूज्ड टू। लेकिन हाई लेवल का आदमी है ना, उसको उसकी आदत नहीं है। तो डू यू वांट टू चेंज? जो लोगों को वाकई में अपने लाइफ में, मैं 1 लाख रुपए की बात नहीं, 1 लाख रुपया मतलब सक्सेस नहीं है। जिनको अपने लाइफ में सक्सेस होना है वो कृपया अपना वीडियो ऑन करें। अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं करना है तो मत करो। किसी को बहुत लिमिटेशन है, नहीं मैं आजू बाजू में घर में है, लोग है, नो प्रॉब्लम। बट वेन एवर, whosoever, whenever you are here, you should be 100%। कुछ लोगों को लगता है सर ये कामयाब हो गया, वो कामयाब, मैं थोड़ी कामयाब होने वाला। सर पहली लड़ाई तो यही हार गए कि मैं मैच के लिए उतर रहा हूं और मेरे मन में ही मैच हारने के बारे में सोच रहा हूँ, तो 100% मैं मैच हारूंगा। वेरी गुड, जिन्होंने वापस अभी वीडियो ऑन कर रहे हैं इनके लिए तालियां बजाइए, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, दे आर रेडी टू चेंज। आदमी की सोच जो है ना, ये सोच में सब गड़बड़ है। किसी को फोर्स मत करो, नहीं नहीं, अभी हम बहुत अपलाइन क्या करते हैं, डाउनलाइन को, तू तेरा कैमरा ऑन कर, तू तेरा कैमरा ऑन कर, क्यों नहीं कर रहा है, डोंट फोर्स। मैंने यह क्या क्या बोला कि जिन लोगों को सक्सेस होना है वो अपना कैमरा ऑन करें। अब जिन्होंने नहीं किया उन्होंने अपने आप को बोल दिया कि सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम रेडी टू फॉर फेल, तो मैं क्या करूं? दिस इज माई ओपन इन्विटेशन। अभी भी कर सकते हैं, 5 मिनट में करो, तब तक कपड़े बदल लो। कुछ लोग घर के कपड़े में बैठे हैं, बाहर का बाजू का एनवायरमेंट नहीं है, कोई वादा नहीं। मैंने ये देखा है कई लोगों को सर। तो ये साइकोलॉजी हमें बदलनी है। आज मेरे पास में 20-25 मिनट है, मैं आप लोगों से 25-30 मिनट 40 मिनट बात करने वाला, लेकिन ऐसी कुछ बात करूंगा। ये तो मीटिंग पहला है सर, नेक्स्ट मीटिंग हम लोग और करें, क्योंकि एक ही मीटिंग में सब कुछ दे नहीं सकता। आज मैं ये चाहता हूं कि ये आप लोगों का है ना ग्राउंड तैयार करना। अगर ग्राउंड ही नहीं तैयार तो क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो कैसा ये होगा? आपके जो ग्रेट अपलाइन है के सिंह सर, बहुत रिस्पेक्ट है। मैं आज तक मैं कम से कम 7 सालों में है ना सर, 7,000 टाइम आपका फोटो मैंने दिखाया। जब भी मैं लोगों को ज्वाइन करता हूँ, साइन करता हूँ, सर का फोटो दिखाता हूँ और लोगों को ज्वाइन करता हूँ। अब मेरा और उनका, हम ब्रदर लाइन है ना, उनको मुझसे कुछ फायदा मिलने वाला ना मुझे उनसे कुछ फायदा मिल, लेकिन मैंने, और आप तो उनके लिए डायरेक्ट अपलाइन है, डाउनलाइन है। तो आप लोगों ने सर का फोटो कितनी बार दिखाया, अपने सर को कितनी बार प्रमोट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा बिजनेस है प्रमोशन। हमारा बिजनेस कौन सा है? हमारा बिजनेस जो है ना 10 टाइम डिफिकल्ट देन यू थिंक, बट दिस बिजनेस विल पे यू 1,000 टाइम मोर देन यू थिंक। अब ये बिजनेस है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। This business is not only joining the people, but identifying them, educating them, developing them as a leader, and ask them to do the same thing. एक एज एन एडवोकेट मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। आप जिस बिजनेस में हैं, दिस बिजनेस इज नॉट ओनली जॉइनिंग द पीपल बट आइडेंटिफाइंग। अब ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एवरीवेयर है। अगर मैंने होटल ओपन किया तो मुझे कौन सा कुक सिलेक्ट करना है, मुझे कौन से लोग काम पे रखने हैं, मेरा अकाउंटेंट कैसा होगा, मेरे, इट इज आइडेंटिफिकेशन। तो ये बिजनेस में भी आइडेंटिफिकेशन है।
कि मुझे किसके साथ काम करना है, दैट इज योर चॉइस, दैट इज नॉट हिज चॉइस। हम लोग यहाँ पे कई सारे लोग है ना, बेगर एटीट्यूड में काम करते हैं, प्लीज काम करो, प्लीज आ जाओ, प्लीज काम करो, प्लीज काम करो। इससे कुछ नहीं होना। वो आदमी नहीं करेगा सर। जबरदस्ती किसी को बोला ना कि तू गा, वो नहीं गाएगा। लेकिन अगर वो सुहाना सफर है और वो गा रहा है, तो उसको बोलना नहीं पड़ता तू गा, वो गाएगा। तो हमारा जो अंदर का आवाज है ना, वो आदमी जबरदस्ती अभी आया है, अब उसके अंदर आपको एनवायरमेंट देना, उसको अच्छा लगना। आपने जिसको भी लाया ना, हम लोग हमारे साथ, हमारा उनके साथ रिश्ता खाली पीवी का होता है। कितना पीवी हो, 100 पीवी हो क्या, 150 पीवी हो, और 100 पीवी 200 पीवी के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। दिस बिजनेस इज नॉट ओनली जॉइनिंग द पीपल बट आइडेंटिफाइंग देम। आइडेंटिफाई किसको करना है, दो दो कैटेगरी है जो परसों के मीटिंग में हमको सिखाया गया। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको होना चाहिए हंग्री, सामने वाले की भूख है क्या और किस हद तक है। अरे आप सोचो, एक आधा आदमी को कामयाब बनना है, एक गुंडे को कामयाब बनना है, वो मर्डर करने के लिए भी तैयार है। मतलब वो किस हद तक जाता है, किस हद तक, हाईएस्ट हद तक। उसको मालूम है मैं जेल में जाने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, सब कुछ होने वाला है, लेकिन उसकी लेवल ऑफ कमिटमेंट देखो, किसी भी हद पे चला जाता है वो, क्योंकि उसको कामयाब बनना है। अब हमारे यहाँ तो किसी को मर्डर करना नहीं है, हमारे यहाँ किसी को इंज्योर करना नहीं है, लेकिन हमारी सोच होनी चाहिए कि मैं किसी भी हद तक ये कामयाब बनूंगा। मतलब क्या है, मैं लोगों के पास जाऊंगा, 100 लोगों के पास जाऊंगा, उन्होंने ना बोला 200 के पास जाऊंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा। मेरे को 6 CEO चाहिए। मैं कंपनी का मालिक हूँ, एडवोकेट संदीप देशपांडे एंड कंपनी, और हर कंपनी, मेरे कंपनी के 6 सब कंपनीज है, और हर कंपनी को मुझे एक CEO अपॉइंट करना है, जो CEO अपना बिजनेस को कंट्रोल ले ले। करेक्ट? मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप हाँ बीच में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप में से कोई कुछ भी लोग, या मतलब क्या है, मैं गाना गा रहा हूँ और आपने हाँ वाह 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 वाह, फिर तो मैं और अच्छा गाना गाऊंगी। आप लोग ऐसे बैठे एकदम, देशपांडे, बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, हमको तो नींद आ रही है बहुत, कब खत्म करेंगे। चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, पहले मुस्कान। इस बिजनेस का पहला रूल है मुस्कान। सर पे बर्फ, मुंह पे शक्कर, पैर पे चक्कर, वही होता है बिजनेस। क्या बताया मैंने? सर पे बर्फ, मुंह में चक्कर, मीठी जुबान, और पैर में चक्कर। अब ये चीजों नहीं है। हमारा मुंह फुला हुआ है, तो सामने वाला फुला हुआ मुंह के साथ, पीपल डोंट ज्वाइन वेस्टीज, दे ज्वाइन यू। पीपल डोंट ज्वाइन वेस्टीज, दे ज्वाइन यू। और आपका फुला, तो बोलेगा जाने दे, ये आदमी के कड़के आदमी है, उसके साथ नहीं काम करने का, भले वो कितना भी अमीर है, आकड़ू है। इफ आपको प्रोडक्ट का सवाल ही नहीं होता सर। मैं बिजनेस में आया ना, मेरे को प्रोडक्ट मालूम ही नहीं था, प्रोडक्ट का पी नहीं मालूम था, प्लान का पी नहीं मालूम था। मेरे को भारील भैया अच्छे लगे, और भारील भैया है ना, तो शुरू कर। फिर दुकान में जाके प्रोडक्ट क्या लेना है, तो दुकानदार ने पूछा क्या क्या चाहिए, तो मेरे को मालूम ही नहीं थे, स्पिरुलिना, नोनी, नाम भी नहीं मालूम था। मैंने बोला एक काम करो, सबका एक 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 दे दो। बोले सर आपको डायबिटीज, मैंने, मेरे को नहीं डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज वाला आएगा ना, उसको तो दे देना ना मेरे को। सर मैंने 8-10 हजार के प्रोडक्ट उठा के लेके आए, लेकिन इसके पहले मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट टाइम मैंने प्रोडक्ट नहीं लिए थे। फर्स्ट टाइम मैंने लिया था कार बुक एंड वुमन का लीडिंग लेडीज बुक। ये दो बुक लाया था, 2,000 रुपये। मैंने एक भी प्रोडक्ट नहीं लाया। तो मेरे को मालूम था, प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोडक्ट इन अवर बिजनेस, पीपल आर अवर प्रोडक्ट। तो Yes. पीपल आर कौन प्रोडक्ट, कौन लोग है, कौन लोग है, देखते यार, खतरनाक लोग है। अरे इसने गाड़ी लिया, ये देखो सिद्धार्थ सिंह, देखो 700 रुपए में बिजनेस चालू किया। आज देखो ऑडी BMW, और देखो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का इनकम है। ये देखो विकी जायसवाल, ये देखो ये
अलग अलग लीडर्स, मतलब जो भी है, मेरा उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैंने उनको, या मेरे टीम में नहीं थे या कुछ, लेकिन मैं उन लोगों का स्टडी किया, ये कैसे काम होता है, ये कैसे काम। फिर मेरे को एक आदत होती थी, यूट्यूब में जाओ और लिखो वेस्टीज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड वाले लोगों को सुना मैंने, वेस्टीज हैंडीकैप तो हैंडीकैप वाले को सुना, वेस्टीज डीफ एंड डम मतलब मूक बधिर, उनको भी दे, तो मेरे को लगा यार वेस्टीज सक्सेस, लीडिंग सक्सेस, लीडीज, वेस्टीज अनपढ़ आदमी, वेस्टीज ओला, वेस्टीज ओला ड्राइवर, ऐसा डालता हूँ यूट्यूब में, और इन लोगों के वीडियो में ढूंढता हूँ, वेस्टीज यंगेस्ट लीडर, वेस्टीज डॉक्टर, वेस्टीज एडवोकेट, वेस्टीज, तो यहाँ ये कैटेगरी में ढूंढता था। और ये ढूंढते ढूंढते मुझे क्या समझ में आया, यार सब कुछ सब लोग कामयाब हो रहे हैं। फिर मैंने बोला अभी ये कंपनी के एमडी कौन है, गौतम बाली, ओके, चलो वेस्टीज गौतम बाली ट्रेनिंग, रात रात भर उनका ट्रेनिंग सुन, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली है, जिसने कंपनी चालू किया है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो समझ में आना चाहिए हमको। अगर हमने जिंदगी लगाई है तो गौतम बाली तो समझ में आना चाहिए अपने को, हु इज मिस्टर गौतम बाली। सर पहली बार जब मिले ना, मुझे गौतम बाली जी मिले ना, तो मैंने उनको थैंक यू बोला, मतलब बोले सर थैंक यू वेरी मच, एक ही महीने में 1,000 लोगों को ज्वाइन किया। बोले कैसे किया ज्वाइन, मैंने थोड़ी किया, मैं आपका वीडियो दिखा और ज्वाइन किया। तो मैंने बोला मेरा हर ज्वाइनिंग करने के लिए आप आ गए, जरूरी नहीं है फिजिकल आना चाहिए, वर्चुअल आ गए, यूट्यूब से आ गए। और भैया को थैंक यू बोला कि फर्स्ट मंथ में मैंने 1,000 ज्वाइन किया था, तो उन्होंने बोला क्या, क्या कैसा है देशपांडे साहब, मतलब थैंक यू वेरी मच। बोले क्या, बोले वो मेरा सबका ज्वाइनिंग आप ही ने किया है, क्योंकि मैं भैया का वीडियो दिखाता था, बाली साहब का वीडियो दिखाता था, खत्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बड़बड़ 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 कर रहे हैं, सामने वाले को प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये नहीं है, उसको लगना चाहिए कंपनी अच्छा है, इसका एमडी अच्छा है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसका ये हमारे बाली साहब अच्छा है, भरील साहब अच्छा है, उनको वो अच्छा लगना चाहिए। आज भी मैंने सर एक प्रोस्पेक्ट का प्रोस्पेक्टिंग किया, आप परसों थे ना कभी बात है, उनका प्रोस्पेक्टिंग किया, और तब मैंने उनको बोला, ऐसे गप्पे मारे ना, तो मुझे क्या बोला पता है उन्होंने, सर मैं अगले हफ्ते आपके मिलने के लिए सांगली से आता। तो उनको उनको मैंने बाली साहब के बारे में बोला, हिल साहब के बारे में बोला, और फैमिली रिलेशनशिप का जो वीडियो है ना भैया का, वो 2 भेजिए, मैंने बोला इनको देखो, ये अच्छा लगा तो इनके साथ हम काम करेंगे, बात खत्म, प्रोडक्ट का सवाल ही नहीं है। मैंने उनको क्या बोला, मैं और बाली साहब का वीडियो भेजा, और भरेल साहब का वीडियो, ये दोनों के वीडियो भेजे, बोले इनके साथ अपने को काम करना आपको अच्छा लगेगा तो मेरे को हाँ वापिस कॉल करो। तो उनका 1 घंटे के बाद फोन आया, सर खतरनाक लोग हैं, अपने को करना है। मैंने बोला इनसे मिलाएंगे आप, हम प्राउड ही नहीं है सर, हम ज्वाइन किए ना तो हम प्राउड नहीं है वेस्टेज के साथ है, हमारे अंदर ही प्राउड नहीं है, हमें प्राउड ही नहीं है, हम विनिंग टीम के अंदर प्राउड साथ है। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू थिंग्स डिफरेंट, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हर सक्सेसफुल आदमी ढंग से करता है। सही बात है। यस यस। और ये बात को मैंने कुछ लिख के नहीं आया हुआ है सर, आज मैं कुछ लिख के नहीं है मेरे पास, नथिंग नथिंग नथिंग। मैं इन सबका जो अभी जो बैठे हैं, जो कैमरे पे है वो, और जो कैमरे पे नहीं है, सबको रीड कर रहा हूँ, और सबके अंदर एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हर एक का, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये चलेगा क्या, ये होएगा क्या, लोग लेंगे क्या, मेरे 6 लोग मिलेंगे क्या। भाई साहब आपकी शादी हुई है, आपके 6 बच्चे, 6 बेटी है, 6 बेटी है, तो कभी कोई माँ बाप सोचता है क्या मेरी 6 बेटियों का शादी कैसा हो, वो 6 दूल्हे ढूंढने के लिए मार्केट में जाता है, तो आपको भी 6 दूल्हे ढूंढना है मार्केट में, सवाल ही नहीं है। कोई कोई बड़ा बात, ये काम करने का काम ही नहीं है। ये बिजनेस में जितने लोग ज्यादा काम करते हैं ना सर,
ज्यादा फेल होते। दिस इज ट्यूनिंग करने का काम, ट्यूनिंग, माइंड माइंड ट्यूनिंग। क्योंकि जितने लोगों के साथ आप ज्यादा काम करेंगे ना, तो उतना उनकी प्रेरणा नहीं बनेगी। उसको क्या लगता है, अरे यार ये इतना काम करते हैं, इतना तो काम मैं नहीं कर सकता, अपन नहीं करने वाला। मेरा काम करने का तरीका क्या पता है? काम करते करते थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ, और सोते सोते थक जाता हूँ तो जग जाता हूँ। ना मेरा सोने का टाइम होता है, ना मेरा जगने का टाइम। ये लाइफस्टाइल कैसे है? जबरदस्त। बढ़िया। सोते सोते थक जाओ तो जग जग जाओ, और काम करते करते थक जाओ तो सो जाओ। मुझे लगता है आज दोपहर को मैं फर्स्ट क्लास सर, दोपहर को 3 घंटे नींद लिया, फर्स्ट क्लास। 3 घंटे नींद ली। तो बोलते सर काम नहीं, मैं काम, मेरे को किधर काम किया, मेरे को दिमाग घुमाने का है काम। सिंपल बात है सर, निगेटिव बात मत ले लो, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने खुद ने कुछ हवाई जहाज लेके नहीं घुसा था, उसने उन लोगों के दिमाग घुमाए थे। अच्छा, जिन्होंने वो हवाई जहाज से टक्कर मार दिया वो मर गए, तो यूएस ने बोलना चाहिए ना, अभी वो तो मर गए तो छोड़ दो, अभी अभी खत्म, दो दुश्मनी खत्म। नहीं नहीं, उन्होंने उसको 10 साल ढूंढा, उसको ये मास्टरमाइंड कौन है इसका दिमाग घुमाने। ये दुनिया में जो आदमी किंग मेकर रोल में रहता है, जो लोगों के दिमाग घुमाने में चक्कर में काम में आता है। अब कुछ लोग गलत गलत तरीके का दिमाग घुमाते हैं, हम अच्छे तरीके का। अगर किसी को आतंकवादी बनने के लिए दिमाग घुमा सकता है, तो किसी को करोड़पति बनने के लिए दिमाग क्यों नहीं घुमाया जा सकता? बताइए। पीपल डोंट से यू, आपको नहीं ना नहीं बोल रहा है सर, वो बोल रहा है मेरे को लखपति नहीं बनने का, ये बोल रहा है। फिर उसमें वो कारण निकाल रहा है, वो वेस्टेज एमएलएम, 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 मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, खत्म खत्म। बराबर है। तो ये बात को आपको समझना है, और इसके लिए आना चाहिए आपके अंदर जो पहले हमें कल्ट कल्चर, कल्ट जो परसों हमें सिखाया, मेरे को मालूम नहीं था ये कल्चर, लेकिन मेरे अंदर पहले से कल्ट, CULT, कल्ट मतलब कट्टर। एक कल्ट है ना, कल्ट, ये आपके अंदर आ गया ना, सक्सेस इज नॉट गारंटेड, इट इज अनअवॉइडेबल। कल्ट, एक कल्ट कल्चर के बारे में थोड़ा सा मैं अभी वो नोट्स है, परसों जो हमारे नोट्स आए थे ना, वो उसमें मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि कल्ट कल्चर क्या होता है। हाँ, एक कल्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो पैशनेट पैशन और आइडिया बिल्ट विथ एक्सट्रीम डिवोशन। आप कुछ भी काम करो, एक्सट्रीम डिवोशन। आपने देखा, अभी मैं थोड़ी देर पहले सर आपका फोन आया ना, तो अ, वो शिवजी का सीरियल है ना, वो देख रहा था। तो शिवजी ने क्या बोला पता है? वो कार्तिक स्वामी जी को बताया कि देखो, तू वो तारकासुर को मारने के लिए जा रहा है, लेकिन ये तारकासुर भी मेरा ही भक्त है। अब देखो, तू मेरा पुत्र है, वो मेरा भक्त है। अब यहाँ पे वो भी एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो तारकासुर को भी आशीर्वाद दिया है ना कि तुझे मरण नहीं मिले होगा, नहीं, या जो भी होगा, लेकिन वो बोले वो गलत रास्ते पे जा रहा है, इसलिए उसका विनाश अटल है। आप एक बात रखो कि आप भी एक्सट्रीमिस्ट रहो, लेकिन अच्छे काम। फिर बिजनेस कैसे होगा? देखो, बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस का बाप होगा। यहाँ पे उन्होंने देखा है, दे यूजुअली डोंट फिट विद इन नॉर्मल सोसाइटी। ये कल्ट वाले ना, कल्ट वाले ये नॉर्मल सोसाइटी के लोग नहीं है। जैसे भगत सिंह को आपने सुना, गांधी जी को सुना, आपने नेहरू जी को सुना, फिर आपने कई सारे लोगों को सुना, 6 6 साल जेल में उस टाइम पे। तो नॉर्मल आदमी क्या बोलता था, क्या पड़ा है इनको जेल में जाके, क्या पड़ा है इनको जेल में, तो अंग्रेज है, अच्छे है, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे भी लोग थे ना हमारे इंडिया में, बिल्कुल थे। थे ना। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर निकाला,
साउथ अफ्रीका में किसी अंग्रेजों ने, तो तब उन्होंने बोला कि तो आज तुझे मुझे ट्रेन से बाहर निकालना है, मैं तुमको देश से बाहर निकाल, एक्सट्रीमिस्ट बन गया, कुपोषण, खाना ही नहीं खाना। क्या करना है बोलो। आप अगर भगत सिंह का पिक्चर देखा होगा तो आप देखो, उन लोगों को पानी में ठूस ठूस के वो नली डाल डाल के खाना खिला रहे थे, लेकिन नहीं खा रहे थे, उससे गवर्नमेंट डर गया। तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं ना, दे डोंट फिट फॉर नॉर्मल सोसाइटी एंड थॉट लोकल एंड ओबे देयर, मतलब उनके जो थॉट्स होते हैं ना, वो लोकल नहीं रहते, नॉर्मल नहीं रहते, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यार तो तुमको मालूम क्या, मैं ना ऐसा फ्लाइट लेने, अभी मैं जब गरीब था इस बिजनेस में आने के पहले, मैं इतना था नहीं, मतलब वकालत थी वो तो छोड़ दी थी, तो इनकम का सोर्स था नहीं, तो चाय पीने के लिए भी हमारे अपलाइन के साथ जाते थे, तो मेरे अपलाइन कहते थे उस कंपनी के, देशपांडे साहब अभी हम वड़ा पाव खा रहे हैं, और वो भी आधा आधा क्योंकि पैसे नहीं थे, चाय भी ले रहे कटिंग, और चाय ऐसा मैं पी रहा था। बोले देशपांडे साहब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी ना कि आप महीने में 10-15 बार फ्लाइट से घूमेंगे। आप चेन्नई से आएंगे, तो आप चेन्नई से आएंगे मुंबई में, मैं कलकत्ता से आऊंगा, और हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो वो चाय था ना सर मेरा, ऐसा। मैंने बोला सर ये बात है ना, अभी अभी तुम्हारे आपके जेब में पैसा नहीं, मेरे अपलाइन के जेब में पैसा नहीं था, मेरे जेब में पैसा नहीं था, हम के कटिंग चाय पी रहे हैं, हम आधा आधा वड़ा पाव खा रहे हैं, और हम बड़ी बड़ी बातें मत करो, अभी का बात करो सर, 10-20 हजार आए तो बहुत है। बोले देशपांडे साहब ऐसा सोचने का नहीं, सोचने का है तो बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। और इसी सोच की वजह से इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर कि आने वाले 2 साल के बाद मैं फ्रिक्वेंट फ्लायर हो गया, मतलब महीने में 1-1 लाख का टिकट निकालने। सोच बदलो, सितारे बदल जाए, सोच बदलो। और ये सोच बदलने वाला मांत्रिक, सबसे सुपर मांत्रिक हमारे पास है, जिनका नाम है डॉक्टर एसपी पाटिल। ये तो बड़े बड़े लोगों की भूत उतारने वाले मांत्रिक है बड़े। अभी इनके साथ में आपको मैच करना है, इनके इनके ऑडियो सुनना है, इनको वीडियो सुनना है। मैं भैया का वीडियो है ना, ऑडियो है ना, यदि चुप गए तो वो एमवे वाला, 1,000 बार सुना है। एक्सट्रीमिस्ट, नॉर्मल सोसाइटी का आदमी करेगा क्या ऐसा? नॉर्मल सोसाइटी का आदमी रात को सोएगा और ऐसे सोएगा, नॉर्मल सोसाइटी का आदमी ऐसा सोएगा। अब हम लोग एक ही रूम में थे सर, मैं वो अरे ओहो, क्या हुआ? आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना कुछ? हाँ। यू यू आर शेयरिंग, एक मिनट। श्रीधर, श्रीधर, हे काय येतं? हाँ, हे बंद करो, बंद करो। मेरा आवाज तो आ रहा है ना? हाँ, आ रही आ रही। ओके। तो एक कोणीतरी दुसऱ्याने स्क्रीन शेअर केली. अब किसी ने शेयर किया है आप अभी स्क्रीन? अच्छा अच्छा। हाँ। चला. एक मिनिट. एक मिनिट. चलिए आ गया आ गया। हाँ। आ गया है। कोई किसी ने हाँ, आपने स्क्रीन शेयर पास, कर दिए होंगे उसमें हाँ ये। स्क्रीन हाँ। शेयर, तो वो गड़बड़ हो गई। हाँ। तो एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, हमारा बिजनेस में अभी नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर दूंगा सर, एक 8-2-4 दिन में वापस करेंगे हम लोग। अभी इसमें हमारे इसमें 4 प्रॉब्लम है सर, ये बिजनेस में 4 प्रॉब्लम है, ये पहले बताता हूँ। पहला प्रॉब्लम है, लोग नहीं मिलते। क्या पहला प्रॉब्लम क्या आता है लोगों को? लोग नहीं मिलते। दूसरा प्रॉब्लम आता है, लोग मिलते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। तीसरा प्रॉब्लम होता है, लोग मिलते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन खरीदारी नहीं करते।
अब लोग मिलते हैं, सुनते हैं, अ, खरीदारी भी करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। फिर लोग खरीदी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाते। अब ये जो कॉमन है ना, इसको बोलते हैं रोड मैप टू सक्सेस। तो ये रोड है ना, रोड, तो इसके ऊपर पहला पहला हर्डल है हाउ टू फाइंड पीपल। इसमें लोग अभी कितने, 6 तो ढूंढे हैं ना सर आप, यस। लेकिन 6 भी नहीं ढूंढ पाए 2-3 सालों में, 4 सालों में, 1 साल में, 1.5 साल में 6 लोगों को ढूंढना है, ये ही नहीं हुआ। हम किस काम के लिए आए थे और किस काम के लिए गए? आए थे आइडेंटिफिकेशन के लिए, गए बेचने के लिए। और आइडेंटिफिकेशन करना है तो आपके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से आप लेके आ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में एक ड्रॉबैक है। सोशल मीडिया का आदमी मिलने को तैयार नहीं होता। जो लोग मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, या वो जूम पे आने के लिए तैयार होते हैं ना, वो सोशल मीडिया के लोग कामयाब होते हैं। 99% लोग दो दे ओनली इंक्वायर, लेकिन आगे नहीं जाना चाहिए। अब मैं अलग अलग पोस्ट डालता हूँ। कृषि सलाहकार बनो, महीना 1 लाख कमाओ। कृषि सलाहकार बनो, मंथली 1 लाख कमाओ, मुझे आपका नंबर सेंड करो। अलग अलग ग्रुप में सर इतने नंबर आते हैं। मैंने एक पोस्ट डाला था कि मेरे बिजनेस पार्टनर बनो। एक पोस्ट डाला था मैंने, सिर्फ 30,000 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो। बहुत सारे लोग आते हैं। कई मैंने ये डाला था 3,000 रुपए में भी बिजनेस शुरू। मैं अलग अलग पोस्ट डालते रहता हूँ, क्योंकि क्या होता है, अब अब तो मैं मेरे लिए प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, मैं किसी को दे देता हूँ, भैया ये आदमी है, उसको देख ले। लेकिन उसमें भी परेशानी आ गई अभी। मैंने अगर कोई बंदा किसी को दे दिया ना, तो वो उसने काम नहीं किया, तो ये मुझे आके बोलता है, सर आपने तो दिया था लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो कभी कभी मैं अभी परेशान हो रहा हूँ कि इनको देना ही नहीं है। मैं पोस्टर स्पॉन्सरिंग कर रहा हूँ अभी, बताता ही नहीं, उसके नीचे मैंने काम करना शुरू किया। तो ये सोशल मीडिया है ना, इसको फाइन टू, इसमें 2-3 रूल है। मैं तो बताऊंगा सर आपको, 3 फीट का रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस एरिया में रह रहे हैं ना सर, उस एरिया के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में पहले आप मास्टर बन जाओ, जिसमें आपका खर्चा कम आ जाएगा, जिसमें आपको लोग मिलेंगे, और नए नए लोगों से हाय हेलो करना शुरू कर दो। मैं अभी पूना में कॉर्पोरेटर्स को मिलता हूँ। अभी कल मेरी 3-4 कॉर्पोरेटर के साथ मीटिंग है, परसों, कल तो नहीं, कल मुंबई में ही। तो मैं ढूंढता हूँ कि लोग कहाँ मिलेंगे। लोग हैं हमारे आजू बाजू में। कभी कभी मैं पेपर का जो कटिंग है ना, वो जिसमें आता है ना वो शॉर्ट एडवर्टाइज, सर उनको प्रोस्पेक्टिंग करता है कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सो एंड सो, आपका एडवर्टाइज देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा, और आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, कुछ मेरे पास एक बिजनेस की आइडिया है, आप भी बिजनेस की आइडिया शेयर करें। तो ऐसे बहुत सारे ये है। हम परसों गाड़ी में आ रहे थे, बहुत सारी बातें मैंने सिंह साहब को बताई, वो भी इंस्पायर्ड हो गए, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है। लेकिन सर आज मैंने ये डिटेल में इसलिए नहीं लिया, क्योंकि मुझे पहला ग्राउंड लेवल क्लियर करना है। अब ये लोगों के साथ में अगली बार वापस 2-3 सेशन करेंगे सर। यस। अच्छा अच्छा सब कुछ देंगे, मेरे पास जो भी है ना, सब दे दूंगा। सवाल है मुझे कामयाब बनना है या नहीं बनना है, मेरे मेरे माथे पे क्या लिखना है, आई एम फेल्योर या आई एम सक्सेसफुल, क्या लिखना है आपको? क्या स्टोरी बतानी है आपके बच्चों को? हाँ हाँ मैंने किया था वेस्टेज को ज्वाइन, लेकिन नहीं करना, ये स्टोरी सुना नहीं है, या अरे कितने दिक्कतें आए, ये आया तो वो छोड़ के गए, वो किया, देखो मैं कैसा है। तो वो आपको एज ए फादर बच्चा एज ए हीरो मानेगा या विलन मानेगा, वो आपके ऊपर है। व्हाट यू वांट टू शेयर योर स्टोरी, सक्सेस और अनसक्सेसफुल, करेक्ट? तो मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये बिजनेस है, आप सही हैंड्स में है,
आप के सिंह सर के साथ में है, आप विनिंग टीम के साथ में है, लेकिन आपका पैशन को तो, आपको कई सारी कंपनी आएगी तोड़ने के लिए, कई सारे लोग आएंगे, लेकिन पैशन नहीं तोड़ना। पैशन अगर होगा ना, आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन पैशन रहिए, पैशनेट रहिए। सक्सेस इज नॉट गारंटेड, इट इज अनअवॉइडेबल। लेकिन आप अपनी आपकी कमिटमेंट बढ़ाओ। मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा, कोई हाँ बोले या ना बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं उसको बोलता हूँ तू 1 लाख कमेगा, वो कागज भी फटना चाहिए। 6 36 216 1296, ये 1500, ये हो गया 1 लाख रुपया। तो वो बोलेगा मुझे नहीं इंटरेस्टेड, ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, 1 साल के बाद मिलेंगे, मैं भी मैं कामयाब बन के आपके साथ आऊंगा मिलने के लिए। खत्म। वो आपको ना नहीं बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है आई डोंट वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज। तो बहुत सारे हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, बहुत सारे ट्रेन। मैं तो ऐसा, ये अभी जो बात कर रहा हूँ ना सर, ऐसे कम से कम मैंने 6 महीने डेली 8 8 घंटे भी बात किए ना, तो उतने सब्जेक्ट है मेरे, खत्म ही नहीं होंगे और कोई रिपीट नहीं होगा, ये गारंटी। क्योंकि लोगों के अनुभव है ना। सबसे ज्यादा ज्यादा लोगों ने मेरे को ना बोला, सबसे ज्यादा फेल्योर मैंने लिया है, सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे नाम, एक मैंने हिंदी में बात करूँ क्या आपको, निर्लज्ज सदा सुखी। ये जो संस्कृत में निर्लज्जम सदा सुखी, जिसको निर्लज्ज बनेगा ना, निर्लज्ज बिजनेस में शर्म नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। निर्लज्जम सदा सुखी, बेशरम बन जाओ। प्लान दिखाने में बेशरम बन जाओ, प्लान प्रोडक्ट दिखाने में बेशरम बन जाओ, बोलने में बेशरम बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। शर्म नाम की चीज आपको खत्म करेगी। नंबर 2, लोग क्या बोलेंगे। आप अच्छा करेंगे, फिर भी बोलेंगे क्या ये पैसा 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 कर रहा है। नहीं कमाएंगे तो बोलेंगे पैसा नहीं कमा रहे। तो लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो। दूसरी बात है अ, डर। जो डर गया समझो मर गया। तो ये डरना नहीं है, डरना मना है, दिखाना है। आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू डायरेक्ट, किसी को भी जाके डायरेक्ट केबिन में घुसो। कल जाओ, आप में से सब लोग पुलिस स्टेशन में जाओ नजदीक के, और वहां जाके प्लान दिखाओ, है कि हिम्मत दिखाओ, किसी को भी जाके, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग गुड, राइट। और चौथी बात है आलस। आलस आदमी को खा जाते हैं, करेक्ट। तो लेजी के पास लक्ष्मी नहीं आती। तो जो एकदम एक्टिव बन जाओ, लोगों के पास जाओ, भले 2 ही घंटा काम करो वेस्टेज, बट क्वालिटी। 2 ही घंटे में 2 लोगों को प्लान दिखाओ, ईमानदारी से, बेईमानी नहीं। ना काम में बेईमानी नहीं करना का, ना सोचने में बेईमानी करना। ईमानदार रहो वेस्टेज से, ईमानदार रहो अपने कमिटमेंट से, ईमानदार रहो सब कुछ। ईमानदारी आपको पैसा कमाएगी। बेईमान आदमी को कभी पैसा नहीं। जो लोग बेईमान होते हैं ना बिजनेस में, काम नहीं करते, प्लान नहीं दिखाते, बुक नहीं पढ़ते, मीटिंग में नहीं आते, सब बेईमान। तो ये बेईमान लोग कभी काम नहीं, कामयाब नहीं होंगे। मैंने 27 साल में एक भी मीटिंग मिस नहीं की, 27 ईयर्स। मैं ईमानदार हूँ। क्या आप बोल सकते हैं मैं ईमानदार हूँ बिजनेस में? पहले काम में होंगे, आपके प्रोफेशन में होंगे, डॉक्टर की में होंगे, ये बिजनेस में है क्या ईमानदार? मैं डेली 2 लोगों को प्लान दिखाता हूँ, ईमानदार हूँ। अगर 2 लोगों को प्लान नहीं दिखाया, रात का खाना नहीं खाऊंगा। मैंने किया है सर, रात को 11 बजे तक मेरे किसी को प्लान दिखाना था, नहीं नहीं नहीं। तो मैं वो ऊपर से देखा एक पुलिस गश्त लगा रहा था, मैं ऊपर मिसेस को बोला खाना खाना है, मैं 5 मिनट में आता, 10 मिनट में आता हूँ। नीचे गया, वो पुलिस वाले को, भैया इधर आओ, कितने दिन से चक्कर मार रहे हो? फिर बाजू में बिठा के प्लान दिखाया, प्लान दिखाने देखने के बाद वो ज्वाइन हो गए। ज्वाइन करके घर आया, खाना खाया। तो मेरा नियम था ना, 2 प्लान नहीं दिखाऊंगा तो खाना नहीं खाऊंगा। ईमानदार रहेगा, बेईमान नहीं, बेईमानी नहीं करनी, ईमानदार। इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक 8 दिन में वापस एक मीटिंग करेंगे, जबरदस्त। चलिए थैंक यू सो मच संदीप जी। और हमको लगता है कि आज लगभग 50 लोग यहाँ पर थे,
और उनको टिप्स मिल गया होगा कि सक्सेस का प्रिंसिपल है क्या। एक व्यक्ति जो 27 साल से पैशनेटली इस बिजनेस में लगा हुआ है, और भैया हमारे यहाँ वो भी 99 से लगे हुए हैं, 26 साल उनको भी हो गए, और आज भी देखिए उनके पैशन में कोई कमी नहीं है। तो ये बिजनेस पैशनेट लोगों का है। और सक्सेस का प्रिंसिपल आपको मिला कि हमको डर छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे वो दिमाग से हटा देना पड़ेगा, और अपने अंदर वो बोलते हैं ना कि कल्ट, वो चीज आना चाहिए। और कल्ट से एक शर्म छोड़ना संप्रदाय। पड़ेगा। जी। शर्म छोड़ना पड़ेगा। शर्म छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को लेके चलते रहेंगे ना, हम्म। आप नहीं काम कर पाएंगे। हम्म। तो ये चीज अगर आपने ठान लिया, तो यहाँ से बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अभी हम लोग 3 दिन वहां थे और बहुत कुछ वहां से मिला। बाली साहब आए थे, कन्वर जी आए थे। कंपनी पूरी तरह से तैयार है अपने 2030 के टारगेट के हिसाब से। लेकिन भैया ने जो रोड मैप दिया है, वो दिया है 180 डेज का। तो आज आपको बेसिक्स मिला, ग्राउंड वर्क आपका हुआ, एक बेस तैयार हुआ है। उसके बाद आगे कैसे करना है, हम लोग फिर संदीप जी से टाइम लेंगे, और फिर हम लोग छोटे छोटे सेशन, आधे घंटे का 40 मिनट का सेशन करेंगे, ताकि आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज़ है कि आपको एक्टिविटी अपना करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं है। आप कितना भी सीख लें, लेकिन अगर एक्शन नहीं करेंगे ना, तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। ईमानदारी। बाकी सब खत्म हो जाएगा। आप सब कुछ कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जहां से बिजनेस होना है वो है आपको जाके बताना पड़ेगा किसी को, प्लान दिखाना पड़ेगा किसी को। इसलिए कि हमको भी किसी ने प्लान दिखाया था, तब हम बिजनेस में आए हैं। तो आप सोच के देखिए, आपको किसी ने टच किया तो आप यहाँ बिजनेस में आए, तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अगर 3 टाइम हम खाना खाते हैं, तो कम से कम 3 लोगों को तो मिलकर बताएं। ये अगर करेंगे तो रिजल्ट की यहाँ पर गारंटी है। और आने वाले समय में ये 90-90 दिन का 2 जो हमारा स्लॉट होगा, इसमें बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। तो एक बार सभी लोग की तरफ से हम चाहेंगे संदीप जी को, अगर कोई बोलना चाहते हैं तो अ, 1-2 लोग का एक्सपीरियंस हम लोग ले सकते हैं। आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए। सिर्फ 1-1 मिनट के लिए, क्योंकि बिजी हैं। नहीं, संदीप जी बिजी बहुत नहीं। मुश्किल से, और गेस्ट भी उनको आए हुए हैं। गेस्ट को खाना हाँ, खिलाना तो 1 मिनट का टाइम है। लेंगे। यस, कोई अगर यस, बोलना चाहते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। 1-1 मिनट के 2 लोग, यस। कोई भी 2 आदमी बोल सकते हैं। बोलिए, बोलिए। अनम्यूट करके किसी को बोलना है तो। हाँ, राजेश प्रधान जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश प्रधान जी ने हैंड रेज किया है। हाँ। हम्म। गुड मॉर्निंग श्रीधर सर एंड गुड हाँ। मॉर्निंग भाई अपलन के सर जी। यस, यस, यस। बहुत बढ़िया मीटिंग सर। आपका वीडियो और नहीं आ रहा है। जैसा कि सर एक्चुअली इधर पावर कट है और मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ, ठीक है। तो बोलिए, बोलिए। सॉरी सर उसके लिए।